हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ जिसका नाम है पक्षी और सांप। एक बार की बात है, एक जंगल में किसी पेड़ पर पक्षी का जोड़ा रहा करता था। वह दोनों खुशी खुशी से उस पेड़ पर अपना जीवन बिता रहे थे। जिस पेड़ पर पक्षियों का घोंसला था, उसी पेड़ के नीचे एक बिल था जिसमें सांप रहा करता था। जब भी पक्षियों का जोड़ा दाना चुगने के लिए बाहर जाता, सांप उनके अंडे को खा जाता था। जब वह पक्षियों का जोड़ा वापस आता तो उन्हें नहीं पता चल पाता कि हमारे अंडे कौन ले जाता है। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन पक्षियों का जोड़ा दाना चुगकर जल्दी आ गया तो उन्होंने देखा कि अंडा को एक सांप खा रहा है। इसके बाद उन्होंने पेड़ पर किसी उचित स्थान पर छुपकर अपना घोंसला तैयार कर लिया। बाद में सांप को पता चला कि पक्षियों का जोड़ा वहां से चला गया है, लेकिन शाम होते ही दोनों वापस उसी पेड़ पर आ जाते हैं। इस प्रकार कई दिन बीत गए और उन पक्षियों के अंडे में से बच्चे निकल आए और वह बड़े होने लगे। एक दिन सांप को उनके नए घोंसले के बारे में पता चल गया। जैसे ही वह पक्षी अपने घोंसले को छोड़कर गए, उसी तरह सांप उनके घोंसले की ओर बढ़ने लगे, लेकिन किसी कारणवश वह वापस अपने पेड़ पर लौट गए। उन्होंने देखा कि सांप उनके घोंसले की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने तुरंत अपने बच्चों को पेड़ की ओट पर छुपा दिया। सांप को उनकी चाल समझ में आ जाती है और वह अपने बिल में जाकर छुप जाता है। पक्षियाँ अपने बच्चों को बचाने के लिए एक योजना सोचती है। वह पक्षी उड़कर जंगल के बाहर एक बड़े राज्य में चल जाती है। वहाँ एक सुंदर महल था। महल की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। उसी पक्षी ने राजकुमारी के गले में मोतियों की हार लेकर उड़ जाती है, जिसके कारण सिपाही उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। पक्षी ने जंगल में पहुंचकर हार को सांप के बिल में डाल दिया और वहां से उड़ गई। सैनिकों ने हीरो का हार निकालने का प्रयास किया। बाद में वहां से एक सांप बाहर आया। सांप को देखकर सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। उसके बाद वह अपनी जान बचाकर अपनी बिल से कहीं दूर चला गया। उसके जाने के बाद उन पक्षियों का जोड़ा और उनके बच्चे सुरक्षित और खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी निर्बल पर अत्याचार नहीं करना चाहिए और विपरीत परिस्थितियों में भी सोच समझकर कार्य करना चाहिए। इसी तरह अमेजिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आपको किस टॉपिक पर कहानी चाहिए ज़रूर कमेंट करके बताएं।